आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि उन लोगों को भी रोजी रोटी का सवाल होता है। और अतिक्रमण का जो भी अभियान हम लोग चलाते हैं लगभग 4 मंजिल पता है, उनका कोई पता नहीं है। थाना में रिपोर्ट भी लिखना था, ना में रिपोर्ट भी लिखवाया, आज तक 4 महीने होने वाले, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हम लोग आर्टिकुलेट करके एक पॉइंट मिले हैं, तो उसको हम लोग कम से कम 15 दिन 1 महीने बाद जब ये चेक करेंगे कि इनका समाधान में हम लोगों ने क्या प्रयास किया है तो बेहतर रहेगा। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वो भी जिए, गरीब है और हम लोग अपना तो उसको ऐसे आर्टिकुलेट करें हम लोग कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो अतिक्रमण है या ट्रैफिक की समस्या है, इसका निराकरण करवाने का प्रयास किया जाए। और शहर का उन्नति पॉइंट शहर जाने का भी तो जो मनचक मोड़ जो फूल है उससे कपड़ जो 4-5 ठेला लगा के रोड को अधिक करना, पीपटी मछली मंडी वाला रोड को अधिक करना, वो है कैसे? अगर थोड़ा उसको जगह पर सुबह पर बहुत बार देखते हैं कि मारपीट स्टूडेंट वगैरह लोग मतलब हर तरह का हरकत, गलत तरह की हरकत हम देते हैं। सर जो बच्चे किसी कारण बस लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि उसमें भी सुधार हो जाएगी। उसको पुलिस नाका के जो पदाधिकारी हैं, उनसे डायरेक्ट हम बात को करेंगे। यहाँ पर आने के लिए कई साल आएंगे, कई साल करेंगे। आप इसको डायरेक्ट उनके पास अपनी बातों को आप कर सकते हैं, जो समस्या हो, जो सुधार हो, उससे ये होगा कि इंटरेक्शन के साथ कुछ चीजें ऐसी होंगी। हम लोग वैसे समाज में रहते हैं, जाते हर एक दूसरे से हिंदू होते हैं, लेकिन मेडिटेशन में बात होती है कि चलो हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम साइड में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक ये होना चाहिए कि अगल बगल के जो भी लोग हैं थोड़ा सा चलाता है, आपके आप भी कुछ लोग और आएंगे, फिर पढ़ेंगे, सलाह है 3 बजे का टाइम रखते हैं, तो हम लोग इसलिए सबको बोले पढ़ना चाहिए, तो 10 मिनट का समय काम करने का पैसा नहीं दिया। आप प्लस में उठा के ले जाए जबरदस्ती ना सुनोगे सर। मेरा भाई ऐसे हो गया ठीक है, उसमें 6 महीना हो गया सर। उसमें में गया था तो बोले कि कैमरा खराब है। कोई क्लू मिला है इसका? सर कैमरा में ठीक था सर, मेरा सर 2 बार। और नशेड़ी जो लोग हैं सर, उनको लेकर सर जिस तरीके से शहर में सर जो आज ये पैर पसार रहा है सर, खास करके मतलब जो युवा वर्ग है सर शहर में, आप वहाँ पे सराय रोड में चले जाए या फिर जो मलहचा का एरिया है, खास कर सर हमेशा पुलिस द्वारा कई बार छापेमारी भी की गई है, लेकिन जो उनका मूल रूप से जो उसकी शुरुआत है सर, जो गैंग है, जो युवाओं को ज़िंदगी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर सर एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि मुकम्मल तरीके से उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। लोगों ने किए हैं और की महान जनता हमारे मीडिया के भी आप सभी हम लोग महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए, इसके लिए कोटि कोटि आभार। सर आपने जिस तरह पुलिस पब्लिक संवाद की स्थापना की है, शायद मैं पिछले 6 साल से जहानाबाद में हूँ, ये पहली बार इतना बढ़िया कंफिगरेशन क्रिएट हुआ है और जितना बढ़िया है पुलिसिंग सिस्टम है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। जितना भी इंसिडेंट हुआ है तुरंत डिस्क्लोज हुआ है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। थोड़ी बहुत सिस्टम में परेशानी है, जैसे ट्रैफिक रूल, जैसे सुबह सुबह अगर रोड पे जाइए तो जो भी रिक्शा ड्राइवर सारे रॉन्ग पासिंग करते हैं और फिर कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है सर। एक हमेशा पुलिस वाले जो सर वहाँ खड़े रहते हैं, मैं बोलता हूँ कभी भी घटना हो जाएगी तो जवाब देने की कोई बात नहीं, और सब उसको पैगाम लगाया जाए सर।
अलग रोड पे लोग यूनिफॉर्म पास नहीं लेते हैं। दूसरा सर जो शायद हो सकता है सरकार की बाबा की रोड जाती है तो ओवरलोड खुली रहती है, एक दो रिक्शा ठेला लगा रखते हैं। मदरसा सर जो संजय सर ने बोला एग्जैक्ट सही बात है सर, और वो किसी दिन हमारे मत पे जरूरत पड़ेगा सर। ऊपर ट्रांसफार्मर है और नीचे ठेला लगा रखते हैं, ठेला भी सर ओवर ठेला लगा, एक ठेला और लगा देते हैं और बहुत टफ है सर वहां पर टफ है, क्योंकि किस दिन को करंट लगेगा, बिजली लगेगी तो सब चले जाएंगे, जवाब देते बनेगा नहीं सर। थोड़ा सर शहर में छोटी मोटी समस्याएं हो रही है सर, उसका कारण है ड्राई स्मोक, सूखा नशा वो बहुत तेज से फैल रहा है सर, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए सर। जैसे सर ने बोला था संजय सर ने कि सुबह को जो बच्चे आते हैं उनका भी पैकेट चेकिंग करवाया जाए, उससे एक मार्केट में जाएगा सर कि भाई पैकेट चेकिंग शुरू हो गया है, क्योंकि वही बैटरी खोलना, अभी आप घर में गए शादी फंक्शन में गए तुरंत तक चोरी हो जाता है, कौन सा रेकिटिंग है उनके पास, कौन सा स्पाई जितना जल्दी हो जाता है, तो सर उस पर थोड़ा लगाम ले। बाकी जहां की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर, जो आपने काम किया है और फुल क्वाइट एकदम से बहुत बढ़िया है सर, हर चीज का तुरंत यहाँ सोल्यूशन है सर। थैंक यू सर। सब्जी मंडी के पास सर शाम का जो नज़ारा होता है, खास करके बाइक लगा के जो लोग सब्जी की खरीदारी करते हैं, उसके बाद सड़क की वो जो स्थिति रहती है सर बड़ा कंजेस्टेड हो जाती है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी जगह सर ट्रैफिक व्यवस्था आपका पटना गया रोड में तो बेहतर है, बट काको मोड़ से सर जो सड़कें जाती है काको की ओर, उसमें एक काको मोड़ से सर वो टेलीफोन एक्सचेंज तक, खास करके जो नया सब्जी मंडी जो बना है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी स्थिति वहाँ भयावह सामने हो जाती है सर। बस स्टैंड के सामने जितने भी बसें निकलती है सर, वो एक तो बस स्टैंड के अंदर का टाइमिंग लेता है और वो निकलने के बाद बाहर सड़कें पे लगी रहती है, वो बाहर भी वेट करते हैं पैसेंजर का और लेते हैं, जिसके वजह से वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी मुश्किल हो जाती है सर। ये ट्रेन आने के बाद सर लगभग आधा घंटा तक स्टेशन के आसपास का जो नज़ारा होता है, खास करके ऑटो वाले अपने पैसेंजर के चक्कर में वो 4-4 लेन में ऑटो रोक के पैसेंजर को बैठाते हैं, लगभग आधे घंटा तक जाम की स्थिति बन जाती है सर। जबकि वो नया एक ये बन जाने से थोड़ी राहत हुआ है, बट 2-3 जगह जो कट दे दिया गया है ये और थोड़ा मुश्किल हो गया सर, कि वो कट में एक बार में एक ही आदमी पास कर रहे हैं, तो अगर आदमियों की संख्या 50 है तो वो काफ़ी लंबी लाइन लग जा रही है सर। तो उसका एक प्रॉपर व्यवस्था और थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था सर काको रोड में अगर किया जाए बस स्टैंड के आसपास, तो हम समझते हैं सर कि ट्रैफिक रोड बाकी ओवरऑल इधर ठीक ठाक है। थोड़ा समस्या अरवल मोड़ पे है, क्योंकि अरवल मोड़ से अस्पताल मोड़ तक जो दुकानें हैं सर, खास करके रोड से पूरब साइड की दुकानें, उनके पास कोई भी आदमी अगर कस्टमर जाते हैं तो बाइक या 4 व्हीलर लगाने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं, वो लगाएंगे सड़क पे ही लगाएंगे। अगर कोई सामान लोड कर रहे हैं ठेला वाले या पिकअप वाले, तो उनके साथ भी मजबूरी है कि कहीं जगह है नहीं, तो उस समय भी बड़ा भयावह स्थिति हो जाती है। तो ये 3-4 जगह सर अगर ध्यान दिया जाए तो हम समझते हैं और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था। पहले जो आज जो हम लोगों ने पुलिस पब्लिक मीट स्टार्ट किया है, जो जहानाबाद पुलिस का जो हम लोगों को क्षेत्राधिकार है, उस पूरे जिले में विभिन्न थानों के अंतर्गत कल पुलिस पब्लिक मीटिंग की गई थी और टाउन थाने के अंतर्गत भी हम लोग इस प्रकार का पहला कार्यक्रम हाल फिलहाल कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, इसलिए कुछ अव्यवस्था और लाजमी है। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों की समस्याओं को आप लोगों के बीच जाकर सुना जाए, आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हुआ जाए और अपनी फंक्शनिंग में हम लोग कैसे उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं जिनका संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से भी हो सकता है और बेहतर रूप में सामाजिक है। इसलिए इस मीटिंग में ये घोषणा मैं जरूर करना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में हम लोग ऐसे स्थान की बजाय आप लोगों के मोहल्ले, आप लोगों के वार्ड, पंचायत, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और सीधे वहीं पर हम लोग आएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता तभी है जब हम लोग सुने कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं,
कार्यक्रमों के लिए से हम लोग आप लोगों को परिचय करा देंगे। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं, विशेषतौर पर मुद्दे जिनका व्यक्तिगत की बजाय सामाजिक सरोकार रहता है, ऐसे मुद्दों को मैं आप लोगों को सुनना चाहूँगा। थैंक यू। ज्यादातर लोगों को केस करने की अतिरिक्त चीजों से फर्क पड़ रहा है, ट्रैफिक से फर्क पड़ रहा है, व्यवस्था से फर्क पड़ रहा है, घटनाएं जो घटनाएं ना हो, निकलने में दिक्कत ना हो, ये ऐसे लोग ना हो जो फ्री घूमने फिरने में बाधा उत्पन्न करें, महिलाएं घूम पाए। लेकिन जब पुलिस आप लोगों के पास आती है तो हमको पता चलता है कि 95% लोगों की समस्याएं वो केस इंफॉर्मेशन के अलावा और भी मुद्दे जो अपेक्षा है उसमें पुलिस कितनी सफल है इसका आकलन तो हम नहीं कर पा रहे। आज हम आए हैं तब हमको आकलन होगा, तो इसलिए हमने कोशिश होगी कि आगे भी लोग आते रहे, उन चीजों को करते रहे। ये इंडिया नहीं आई होगा, अगर 10 में से 9 बार में कॉल करता हूँ तो किसी चीज के बारे में ही होगा। लेकिन जब आप लोग की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिनसे डे टू डे है वो केस के अलावा जो पुलिस के इंटरवेंशन है, जो हस्तक्षेप है, उन मामलों में जो आपकी अपेक्षा है वो सामने आती है। इसलिए इस तरह की मीटिंग हम लोग आगे भी करेंगे, हम लोग के लिए आगे उपलब्ध होती है, क्योंकि हम लोग उसमें शाम तक नहीं करने मामले में परेशान रहते हैं। लेकिन इस तरह की चीजों से वो भी सामने आती है जहाँ पर समाज जो है वो इनके मामलों में वो इनके हम लोगों से छूट जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग भी उन कामों के दबाव में बन रहे हैं, फिर से जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर से उसी प्रोफेशन में चले जाते हैं। बच्चे और वो जब भी पकड़े जाते हैं जो के साथ, तो उनके पास इतनी कम क्वांटिटी होती है और वो प्राय नाबालिग के लोगों से निकलते हैं। हम लोग लगभग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम सब ऑफिसर्स के नंबर्स पर व्हाट्सएप थे, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी इस प्रकार की सूचना है जो आप देना चाहते हैं लेकिन पब्लिकली नहीं देना चाहते हैं या अपोज उस व्यक्ति को नहीं करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में आप लोग देख लीजिए ऐसी सूचनाएं, और उन्हीं सूचना के आलोक में हम लोग सब कार्रवाई करते हैं जो एविडेंस मिल सके। वो सब लोगों के पास आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सिर्फ जहानाबाद का इश्यू नहीं है, पूरे देश में आप दिल्ली भी जाएंगे, चेन्नई भी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो पिछले 15-20 वर्षों में, ऐसा नहीं है कि अभी 2 वर्षों में आगे चैलेंज आया है, पुलिसिंग के सामने भी और समाज के सामने भी। और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको पुलिस बिना समाज के नहीं टैकल कर सकती। इसमें तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बजे रात को निकलते हैं, कब लौटते हैं, किनके साथ घूमते हैं, क्लास के लिए निकले तो क्लास गए हैं कि नहीं गए हैं, ये शुरू करना। तो ये चीजें हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर टारगेटेड लोग हैं इनके बारे में आपको ही जानकारी होगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि हम लोग के व्हाट्सएप नंबर से मैसेज समय ऐसे हम लोग ऐसे लोगों को कोशिश करेंगे कि हम लोगों के टारगेट में आ जाएंगे। जब ऐसे लोग तो फिर हम लोगों के पास ऐसे लीगल मैकेनिज्म है कि वो लोगों की निगरानी साल तक होगा। और अभी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, विशेष तौर पर पुलिस में, जो 1 वर्ष से अधिक कितना हो गया है, अपने एरिया को जानते, लोगों को जानते हैं, तो अब वो लोगों को पहचानने लगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने की कैपेसिटी है हमारे पास। ऐसा नहीं कि मैं नया आया हूँ, आपने बोला आपने दुश्मन का नाम मैंने पकड़ लिया है ना। तो इसलिए अगर आप देंगे वो सूचना को वेरीफाई करके, और जब उसके पास लोगों के पास एविडेंस होगा लोग 100% कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में मैं निश्चित कर रहा हूँ कि बिहार पुलिस में, जहानाबाद पुलिस में ये जो चीजें ये टॉप सोसाइटी में जो भी आज आपका परिवार है, किसी और का परिवार भी जा सकता है, और इट इज अनलाइक अदर एडिक्शन। तो इसके लिए तो हमको आपका भी सहयोग चाहिए और आपके पास जो सूचना उसको भी सच में हम लोगों को दे दीजिए। बट हाँ, हम लोगों ने इन लोगों ने अपने प्रयासों से 15-20 लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो कुछ तो कमी आई है इसमें। और जो सामाजिक रूप से छोटी मोटी घटनाएं, छोटी सी मोटर फोड़ ली, ये करके ये आमतौर पर ऐसे ही करके करते हैं जो हम लोगों को जानकारी में रहता है। तो ये ट्राई बट पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन आप लोग देंगे तो हम लोगों को बेहतर रहेगा। आज जो जहानाबाद पुलिस और पब्लिक के बीच जो संवाद स्थापित करने का जो काम हुआ, ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए हम आरक्षी अधीक्षक को और नगर थाना के अध्यक्ष को भी हमने धन्यवाद दिया है कि अच्छी पहल है, जिसमें आम पब्लिक निर्भीक होकर अपनी बातों को बड़ी अधिकारियों के पास रख सके।
क्योंकि होता क्या है कि उसके पास जो समस्या होती है उसकी समस्या को सुनने को तैयार होता नहीं, और वो समस्या नहीं सुनता, उसके कारण और समाज में विवाद बढ़ते चला जाता है। कुछ हमारे वार्ड की भी समस्या था जिसमें मैंने एसपी साहब को बताया, उन्हें एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमारे संज्ञान में है, और उन्हें कहा कि गलती हुआ, ये सब बताया कि उसको आगे से सुधार किया जाएगा। लेकिन जो भी हुआ ये बहुत अच्छी पहल है। आप पब्लिक और पुलिस के बीच संवाद होना चाहिए, इसको अच्छा पहल के रूप में लिया जाए और आगे भी इस तरह का पहल किया जाए। क्या लाभ होता है? पब्लिक जो समस्या उस डायरेक्ट संवाद वहाँ होगा, आरक्षी अधीक्षक रहेंगे और जो संबंधित थाना प्रभारी रहेंगे उस पर अपना अनुपालन करावेंगे, क्योंकि उसको अपनी बात को रखने का पूरा आज़ादी था यहाँ, अपनी बात को पूरी तरह खुल के रख सकते हैं। और वहाँ ऑफिस में जाएंगे, चलिए साहब अपनी बात हो गया, तो यहाँ खुल के बात रखने की आज़ादी थी और उसमें बात नहीं, वो इतनी बढ़िया से बात नहीं हो पाती है। ये अच्छा पहल, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को। देखिए, ये आमतौर पे बिहार पुलिस में सभी जिलों में और यहाँ पर भी समय समय पर हम लोग डेली लोगों से मिलते हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने ऑफिसेज और थानों से बाहर ऐसे स्पेसेस में पुलिस पब्लिक संवाद और पुलिस पब्लिक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, ताकि हम लोग उन मुद्दों से भी परिचित हो सकें जो आम जनता के लिए व्यापक जो कंसर्न्स हैं उनसे परिचित हो सके और उसमें ऐसे हस्तक्षेप कर सकें ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। इस तरह के आयोजन जहानाबाद जिला अंतर्गत सभी थानों में हो रहे हैं। आज जहानाबाद नगर थाना अंतर्गत हम लोग पहली मीटिंग कर रहे हैं और इसके बाद सभी मीटिंग हम लोग वार्ड या वहाँ के जो लोकल जगह हैं वहाँ पर जाकर करेंगे। आज ज़्यादातर जो लोग हम लोगों के पास इस मीटिंग में आए उनकी शिकायतें ट्रैफिक से जुड़ी हुई थी, ट्रैफिक कंजेशन से, अतिक्रमण से जुड़ी हुई थी। कुछ एक शिकायतें कुछ पर्टिकुलर जगहों पर पर्टिकुलर पेट्रोलिंग व्हीकल प्रदान करने से संबंधित थी और कुछ लोगों की निजी समस्याएं भी थी। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि ये जो संवाद हैं और ज़्यादा मात्रा में हम लोग कर सकें ताकि विश्वास बहाली भी हो और हम लोग उन सारे कंसर्न से परिचित होकर अपनी सीमाओं को देखते हुए ऐसे हस्तक्षेप कर सकें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पब्लिक को मिले। कुछ लोग अन्य विभागों की बातें भी कर रहे थे, उनको हम लोगों ने बोला है कि वो आएंगे तो जिला पदाधिकारी महोदया तक उनके कंसर्न्स हम लोग पहुंचा देंगे। आप सभी लोगों का जिन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया और मीडिया बंधुओं का जहानाबाद पुलिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।